Today I'm going to talk especially to the younger people of this house. और आज विशेष तौर पर जो जवान लोग इस सभा में हैं उनसे मैं बात करना चाहता हूं. And also I want to address to all the people who are parents, brothers, sisters, uncles and aunties who are sitting here. और उनके साथ ही साथ जितने भी माता पिता, भाई बहन, मासा मासी, चाचा चाची जितने यहाँ पे बैठे हैं उनसे भी बात करना चाहता हूं. Because marriage is a very important office. क्योंकि विवाह जो है इस दुनिया में बहुत ही उत्तम एक दफ्तर है. It's very important office. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. It's a very legal office. और ये न्याय के साथ चलता है. It is not like how easy you think. और जितना उसको सरल आप समझते हो उतना सरल वो है नहीं. Yes. Many people, they don't have a proper knowledge, so because they don't have the proper knowledge, they abuse the whole thing. और क्योंकि कई लोगों के पास सही प्रकार का ज्ञान नहीं है इस विषय में, वो इस रिश्ते को बहुत ही दुर्व्यवहार करते हैं. And there are some guidelines which are very essential when you are going in the process of getting married. और अगर आप विवाहित होना चाहते हो तो उस प्रक्रिया में कुछ ऐसी कायदे कानून है जिसे आपको जानना है. Yes. So I want to say a few things from the Bible. परमेश्वर के इस वचन से कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं, Which will help you to have a happy marriage. और ये आपकी मदद करेगा कि आपका विवाह जो है वो खुशहाली से भर जाए. The first thing I want to say is, to be single is a blessing. पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि सिंगल रहना या अविवाहित जो लोग हैं वो आशीष में जी रहे हैं. Many times to be single is a taboo in many cultures. और कई सारी संस्कृतियों में अगर आप अकेले रह रहे हो और अविवाहित हो तो ये एक शर्मनाक बात है. शादी नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ, कब शादी करेगा? Everyone behaves as if to be single is something wrong. और सब इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि अगर वो अकेले रह रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात है. I want to tell you, we all are individuals. We are born as singles only. और मैं आपसे कहना चाहता हूं हम सब एक एक व्यक्तित्व हमने पाया है और अकेले ही हमने जन्म लिया था. How we were born? आपने कैसे जन्म लिया? Even twins are coming one after the other only, na? और जो जुड़वा पैदा होते हैं वो भी एक के बाद ही एक आते हैं. You are born as a single. आप अकेले ही पैदा होते हैं. So being a single is not something wrong. और अकेले अगर आप रहते हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है. Okay? There is no stigma singles carry. और इसमें कोई शर्म नहीं है जो ये अकेले लोग वो लेकर चल रहे हैं. Some people even think singleness is a disease you need to be cured from. और कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि अविवाहित रहना ये कोई बीमारी है और आपको इससे चंगाई पाना है. And people who are single, they think there is something wrong with them. और जो अविवाहित रहते हैं वो सोचते हैं कि कुछ तो बात गड़बड़ है मुझ में ही. One day when I was working as a teacher in the college, one sweet young girl came to me and she said, "Sir, you look at me. Is there anything wrong with me?" जब मैं She asked me like that. कॉलेज में काम कर रहा था एक प्रोफेसर के नाते, एक विद्यार्थी मेरे पास आई और वो मुझे पूछने लगी, सर आप मेरी तरफ देखिए, कुछ गलत कुछ खराबी है मुझ में. So I was wondering why she is asking, what happened? Why are you asking me this? तो मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया, मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? She said, I don't have a boyfriend. All my friends are thinking something is wrong with me. तो वो कहने लगी मेरे साथ कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो सारे लोग सोचते हैं कि मुझ में ही कुछ गलती है. मैं तुम्हारे लिए वे किया बाइक. I educated her. और मैंने उसे कई सारी बातें बताई. 1 घंटे उसे सिखाया बातों को और फिर उसे भेजा. You don't need a boyfriend or a girlfriend. आपके जीवन में ये कोई जरूरत wrong with you if you don't have a boyfriend or a girlfriend. ऐसी कोई जरूरत आपके जीवन में है ही नहीं कि कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपके जीवन में हो. ऐसी कोई गलत बात है ही नहीं अगर आपके जीवन में नहीं है. Because God has created you as a single. क्योंकि परमेश्वर ने आपको व्यक्तित्व अलग ही दिया है, अकेला ही आपको जन्म दिया है. See, a couple is made of two singles.
और जो जोड़े भी है वो दो अकेले लोग साथ मिलकर आते हैं। If you are not good as a single, how can you be good as a couple? अगर आप अकेले आप बेहतर काम नहीं कर पाते तो साथ मिलकर आप कैसे कर पाओगे? Only miserable people want company. और सबसे बुरे जो लोग हैं वो ही चाहते हैं कि साथ में कोई हो हमेशा। When a person doesn't enjoy being a single, how will he or she enjoy being a couple? और जब एक व्यक्ति अकेला वो आनंद नहीं ले पाता तो फिर वो किसी के साथ कैसे ले पाएगा? Definitely. Today we want to escape the misery which we have as singles, so we are finding or searching for partners all the time. आज अकेले जो है वो जो बुरा हमारी परिस्थिति है वो उससे बाहर निकालने के लिए हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे साथ ही कोई साथी मिल जाए। Because see, they are feeling miserable. They don't know who they are. क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, वो नहीं जानते कि वो कौन है। They are feeling they are incomplete. They are single. They are useless. क्योंकि उन्हें लगता है So कि they want someone. उन्हें लगता है कि वो अधूरे हैं, वो हमेशा किसी ना किसी की जरूरत उन्हें पड़ती है। So they go out and search for somebody to escape the misery which is inside of them. और वो हमेशा किसी न किसी की खोज में रहते हैं ताकि वो अपने इससे वो बाहर बच जाए, कि वो इस अकेलेपन से बच जाए। First of all, understand, God has made you the only one and only one. और परमेश्वर ने आपको एक अकेलेपन में अकेला ही व्यक्ति बनाया है, इस बात को आप समझे पहले। Every one of you. आप में से हर एक, You are unique. आप वो बहुत ही खास हो आप। Huh? You are one of the kind in the whole universe. सारे भूमंडल में आपके जैसा और कोई नहीं है। Huh? There is no one like you. आपके जैसा और कोई भी नहीं है। Tell your neighbor, there is no one like me. अपने पड़ोसी से कहे कि तुम्हारे जैसा और कोई I भी am नहीं the है। only one. मेरे जैसा मैं अकेला ही पीसूं। You are the only one. हाँ, तुम अकेले ही हो। And God created you. और परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की है। See, please understand. See, some company created this phone. और किसी कंपनी ने इस फोन का निर्माण किया है। You can keep on looking at this phone. It's so beautiful. आप इस फोन को बार बार देख सकते हो, ये सुंदर है। Let me tell you one thing. If a phone looks so beautiful, which is created by a man, how beautiful you are, because you are created by God. और अगर एक फोन जिसको इंसान ने बनाया है वो इतना सुंदर दिख सकता है, तो आपको जिसने परमेश्वर ने बनाया है आप कितने अधिक सुंदर So दिखते हो। you need to know who you are. तो आपको ये जानना है कि आप कौन हो। First of all, you are valuable. पहले तो आपका मूल्य बहुत अधिक है। You are valuable. आप बहुमूल्य हो। You are precious. आप बहुत ही खास हो। You are not ordinary. आप साधारण से नहीं हो। You are precious. आप बहुत बहुमूल्य हो। Huh? You are the gold. You are gold actually. आप सोने के समान हो सचमुच। Huh? Tell your neighbor, I am valuable. अपने पड़ोसी से कहो, मैं बहुमूल्य हूँ। Valuable. मैं बहुमूल्य हूँ। I am valuable. मैं बहुमूल्य हूँ। When you know you are valuable, then you behave like you are valuable. जब आप जानते हो कि आप बहुमूल्य हो तो आप उसी प्रकार बर्ताव भी करें। Huh? By the way you walk, we can know whether you are valuable or not. जिस प्रकार आपका चाल चलन है उससे पता लग जाता है कि आप अपने आप का मूल्य जानते हो या नहीं। We are valuable. आप बहुमूल्य हो। We are unique. आप बहुत ही खास हो। You are unique. आप The खास things हो। which you can do, no one can do. आप जो कर पाते हो वो और कोई नहीं कर सकता। And you are worthy. और आप उसके योग्य हो। You are not worthy to be punished. आपकी योग्यता कोई दंड देने के लिए नहीं है। Many young boys and girls, they feel guilty. और कई सारे जवान लड़के और लड़कियां जो हैं वो उन्हें हमेशा दोषी वो अपने आप को करते हैं। They feel dirty. उन्हें बहुत खराब लगता है अपने विषय में। They feel worthless. और वो उनको लगता है कि उनका कोई मूल्य नहीं है। Because of what happened to them in some places in their life. Because of that, they feel they are worthless. क्योंकि भूतकाल में उनके जीवन में जो कुछ बातें घटी थी उसके वजह से उनको लगता है कि उनका कोई मूल्य नहीं है। They think, hey, no one will marry. और उनको ऐसा लगता है कि कोई मुझसे विवाह नहीं करेगा। I don't look
good. I don't look beautiful. मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं सुंदर नहीं दिखता। See, those people are looking so beautiful. देखो उनकी तरफ देखो, वो तो सुंदर दिखते हैं, I don't look beautiful. मैं उतना सुंदर नहीं दिखता, I am not valuable. मेरा कोई मूल्य नहीं I है, have no worth. नहीं I है, am cheap. मैं बहुत सस्ता माल हूं। So when you think that way, then you behave cheap, you talk cheap, you run cheap, you have cheap friends. और जब आप ऐसा ही सोचते हो तो आपका बर्ताव भी वैसा ही होता है, आपका चाल चलन भी ऐसा सस्ता होता है, आपके दोस्त भी वैसे ही लोग बनते हैं। Today early morning I was going on the road. आज भोर के समय मैं रास्ते से जा रहा था I saw few boys. और कुछ लड़कों को मैंने ऐसे देखा। They look so bad and they were shouting on the road and they were walking on the road. और ये लड़के बहुत ही खराब दिख रहे थे, वो ऐसे चीख चिल्लाकर आवाज शोर मचाकर वो रास्ते से चल रहे थे। Of course, they belong to your political outfit. और They were doing something. But I understood, they have no value for them. मैंने ये समझ लिया था कि उनके मन में उनके खुद के बारे में कोई मूल्य नहीं था। They don't have any value for them. वो अपने आप को मूल्यवान नहीं समझते If you थे। give them little money, they will do anything. आप थोड़ा सा पैसा उन्हें दे दो, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। Today, India is full of people who don't have any value for them. और आज हमारे भारत में ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने बारे में, अपने विषय का कोई मूल्य नहीं समझते। We live in a country where they need to know they have value. और हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पे उन्हें जानना जरूरी है कि उनका मूल्य है। Let me tell you, you are very valuable in the eyes of God. मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर की नजर में आपका मूल्य बहुत अधिक है। As a single, you live your right life. और जब आप अकेले होते हो तभी आप अपना जीवन सही तरीके से जिए। If you are blessed as a single, then when you marry or when you become a couple, you will be blessed. तो जब आप अविवाहित होते हो तभी आशीष पाते हो, तो जब आपकी विवाह होती है तभी और अधिक आशीष आप पाते Let's हो। turn to Genesis chapter 2 verse 7. उत्पत्ति 2:7 को देखेंगे। The Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. और परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। Listen, you carry the breath of God inside of you. आप परमेश्वर के श्वास को लेकर चलते हो। How God made man, कैसे परमेश्वर ने इंसान को बनाया? He has breathed into his nostrils. और उसने उस मनुष्य के नाक में अपने श्वास को फूंक दिया He है became a living being. और वो एक जीवता व्यक्ति बन गया। Now, living being means what? एक जिंदा Living being. What is the meaning of the living being? और ये जीवता व्यक्ति प्राणी, इसका अर्थ क्या होता है? It means he has the image of God and he is the likeness of God. उसका अर्थ ये है कि उसको परमेश्वर के ही समानता में और उसी के प्रकार बनाया गया है। Let's go to the previous chapter, verse 26. God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion. That's what God said. और उत्पत्ति 1:26 में कहा कि फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और फिर वे अधिकार पाएंगे। See, you are not made just carelessly how they make, nuts and bolts. Have you seen how nuts and bolts are made? और आपको कोई लापरवाही से नहीं बनाया गया है जैसे ये नट और बोल्ट बनाया जाता है। क्या कभी आपने देखा है नट बोल्ट को कैसे बनाते हैं? They melt metal and put it, and there is one thing which stamps. Top, one nut will fall. Top, another nut will fall. और मेटल की बड़ी एक शीट बनाते हैं और बड़ा सा एक छाप उस पे मारते हैं और एक छोटा छोटा टुकड़ा नट्स का निकलता जाता है। Top, nuts fall, keep on falling. और ऐसे वो हथौड़े के जैसे मारे जाता है और वहां पे नट बनते जाता है। You are not made as a nut or a bolt. आपको इस नट के समान या बोल्ट के समान नहीं बनाया है। God has made you in
in your mother's womb. परमेश्वर ने आपको आपकी मां के गर्भ में बनाया है, One and only one. एक और इकलौता ही। Huh? You were formed in your mother's womb. आप अपने मां के गर्भ में बनाए गए थे And you grew 9 months in your mother's womb. और 9 महीने अपने मां के गर्भ में आप बड़े हुए, Then you were born. और फिर आपका जन्म हुआ, Then your father and your mother took care of you. और फिर आपके माता पिता ने साथ मिलकर आपको ध्यान रखा। First so many years they took care of you. You could not walk, they carried you. और कई सारे शुरुआती सालों में आप चल भी नहीं पाते थे, तो वो आपको संभालते हुए आपको बड़ा किया। See, you are not made like a nut and a bolt. You are made in the image and in the likeness of God. और आपको किसी नट और बोल्ट के समान आपका निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि परमेश्वर के ही स्वरूप में और उसके समानता में की गई है। Sometimes these fathers and mothers, they are not perfect, they are imperfect. और ऐसे भी होता है कि कुछ माता पिता है जो बहुत ही उत्तम नहीं है। Anyway, they are natural parents. If they are imperfect, don't worry. अगर उनमें Heavenly Father, who is the father, and a mother, who is the actual father and mother. और अगर प्राकृतिक हमारे जो माता पिता हैं उनमें कोई खामियां है, तो आप उसके विषय में चिंता ना करें, क्योंकि आपका स्वर्ग का परमेश्वर है जो आपका माता पिता बनता है। When my mother passed away, जब मेरे मां का देहांत हुआ, I felt extremely sorrowful because she loved me so much. मुझे बहुत ही अधिक दुख हुआ क्योंकि वो मुझसे बेहद प्रेम करती थी। At that time, God told me, your mother was a reflection of me. It is I who actually love you. और उस समय परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुम्हारी मां जो थी वो केवल मेरा एक रूप थी जो तुमसे प्रेम कर रही थी, वो जिस प्रकार मैं करती थी उसी समान वो कर रही थी। After that sorrow left me. और उसके पश्चात वो जो दुख था वो मुझे छोड़ दिया। Listen to this. इस बात को ध्यान से देखें। If you have a loving mother, अगर आपका प्रेम करने वाली कोई मां है, of God. अगर आपकी कोई मां है जो आपसे बहुत प्रेम करती है, तो वो केवल परमेश्वर का ही एक प्रतिबिंब है। If you have a loving father, he is only a reflection of God. अगर आपका प्रेम करने वाला कोई पिता है तो वो केवल परमेश्वर का एक प्रतिबिंब है। So don't worry if you don't have a loving father or mother. तो इसके बारे में चिंता ना करें अगर आपके माता पिता आपसे प्रेम Don't नहीं worry करते if हैं। you don't have a mother or a father. या इसकी भी चिंता ना करें अगर आपके साथ आपके माता पिता है ही नहीं। You have God परमेश्वर आपके साथ है who loves you more than anything. जो आपको किसी और व्यक्ति से अधिक प्रेम करता है। How much happy you should be as a single. कितना अधिक आपको आनंद मनाना है जब आप अकेले हो। You are not incomplete as a single. आप अधूरे नहीं हो जब आप अकेले होते हो। Okay? See this. इस बात को देखें। Genesis 2:15. उत्पत्ति 2:16। Genesis 2:15. God 15वां took वचन। man and put him in the garden of Eden to tend and keep it. तब परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम के वाटिका में रख दिया कि उस पे वो काम करे और उसकी रक्षा करे। Yeah. So when God created man, he gave him a responsibility. तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो एक जिम्मेदारी उसको दी। Please understand. इस बात को समझे। There are things which you need to get into before you get into marriage. और आप जब अकेले होते हो तो कुछ बातों में आपको अव्यस्त रहना है आपके विवाह होने से पहले ही। Huh? Because the moment he was created, God gave him 2 responsibilities. क्योंकि जैसे ही परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की तो परमेश्वर ने 2 जिम्मेदारियां उसको दी। So work and responsibility comes to you before your wife or your husband comes to you. काम और जिम्मेदारी आपके पास पहले आता है, आपकी पति या पत्नी आपके पास आने से पहले ही। He put him in the garden of Eden to tend it and to keep it. और वो ईदन के वाटिका में उसे ठहराता है उसका में काम करने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए। So he is busy with his work. तो वो अपने काम में बहुत व्यस्त बैठा है। Listen. ध्यान से Many सुने। times कई बार your singleness is a time where you actually work on yourself and make yourself to come to the place where God wants you to come.
और आप जब अविवाहित रहते हो, अकेले रहते हो, तो वो समय ऐसा समय है जहां परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप पर काम करें ताकि आप उस स्थल पर पहुंच सके जहां पे परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है। The moment you find your wife or your husband, the day you find, then after that you won't grow. और जिस दिन आप अपने पति या पत्नी को आप ढूंढ लेते हो, उसके बाद आप बढ़ते नहीं हो। That is why some young boys, they fail in their studies, they fail in their business, they don't do well because they have already entered into another work which they should not get into. और इसलिए कई बार जो जवान लड़के हैं वो अपने परीक्षाओं में नापास होते हैं, अपने व्यापार व्यवसाय में नापास होते हैं, अपने जीवन में नापास होते हैं, क्योंकि जब इन कामों में उन्हें व्यस्त रहना था वो किसी दूसरे काम में लग गए हैं। You can see that in society. आप समूह में ऐसे लोगों को देख सकते हो। Why they enter into a relationship? Because they feel they are miserable, single. और क्यों ऐसे किसी भी रिश्तों में वो प्रवेश कर लेते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो अकेले रहते हैं तो वो बहुत ही बुरा अवस्था है। So one day I was walking in the college corridor. One young boy, he came, sir, pray for me. He said like that. और कॉलेज में मैं ऐसे चल रहा था तो वहां पे एक जवान लड़का मेरे पास आया और उसने कहा कि सर मेरे लिए प्रार्थना करें। So I said, what I have to pray for you? और मैंने उससे पूछा कि किस विषय में मैं प्रार्थना करूं? Pray for my marriage. वो कहने लगा मेरे विवाह के लिए प्रार्थना करो। तुम किस क्लास में पढ़ते हैं? He said, I'm in 11th standard. और वो कहने लगा उसने कहा मैं 11वीं में हूं। I ran behind him to beat him. मैं उसके पीछे दौड़ा उसकी पिटाई करने के लिए। Please understand this. इस बात को समझे। Tell your neighbor, you are good as a single. अपने पड़ोसी से कहो तुम जब अकेले हो तुम अच्छे हो उस क्षेत्र में, उस स्थान में अच्छे हो। There is no need. There is no need. You educate yourself. What have you done till today? तुमने आज तक क्या किया? You have been useless. You are अधूरा है आदमी. Even otherwise, what you will get? You will get another अधूरा. अगर आप ऐसे अधूरे व्यक्ति हो और आप खोज में निकलते हो तो दूसरे एक अधूरे व्यक्ति को आप पालोगे। Hey, there is so much to do. और कितना अधिक काम है जो आपको करना है। There is so much to do. कितना अधिक काम आपको करना है। God gave Adam first a responsibility, a job. परमेश्वर ने आदम को पहले एक जिम्मेदारी दी, एक काम दिया। Build your empire. पहले अपने राज्य को बांधो। Build your domain. अपने क्षेत्र को आप पहले बांधो। Build your manhood. और आपके मर्दानगी को आप पहले बांधो। Build your character. अपने चरित्र को आप पहले बांधो। Build your house. अपने घर को पहले बांधो। अपने व्यापार को बांधो। There is so much to do. और कितना अधिक आपको करना है। Adam was busy building his life. आदम इस चीज में व्यस्त था, वो अपने जीवन को बांधकाम कर रहा था। He was utilizing the capacity which was invested already in him. और जो क्षमता उसमें दी गई थी उसका इस्तेमाल वो कर रहा था। I tell you, you all have a lot of capacity. मैं आपसे कहता हूं कि आप सभी के जीवन में बहुत अधिक क्षमताएं हैं। Education is one, talent is one, exposure is one, friends is one. You know, there are so many things which is already invested in. आपकी पढ़ाई एक है, आपके जो कला की बोध है वो एक है, आप कई सारी चीजें आपके जीवन में पहले से ही निवेश किया गया है। See what Adam was doing. देखो आदम क्या कर रहा था। 19वां वचन। Out of the ground God formed every beast and brought him to Adam to see what he would call them. Whatever Adam called each creature, that was its name. So he was actually
You know, he was actually ruling the whole earth. at that और time. परमेश्वर वो सारे जानवरों को आदम के पास लाता और आदम जो नाम उन्हें देता उस नाम से ही वो जाना जाता था और अगली बार उसी नाम से उसे पुकारा जाता था। तो आदम सचमुच उस जगह पर राज्य कर रहा था। Yes. So basically, man had, and he had encounters with God. और सचमुच परमेश्वर के साथ उसका सामना होता था हमेशा। Huh? He and God were in talking terms. वो और परमेश्वर एक दूसरे से बातें करते थे। See this, verse 16. The Lord commanded him, saying, of every tree of the garden you may freely eat, out of the tree of knowledge. And see, there was a transaction, verbal transaction between God and him. और ये 16वें वचन में हम देखते हैं परमेश्वर उसे आदेश देता है। ऐसे बातचीत निरंतर परमेश्वर और आदम के बीच होती रहती थी। Today, when you look at a man, what do you look at him? और आज जब किसी आदमी की तरफ आप देखते हो तो क्या देख रहे हो? What do you look at him? आप क्या देख रहे हो? Many people, they see for 3 M's. और कई सारे लोग सिर्फ 3 M, अंग्रेजी शब्द में M जो शब्द है उसको ही देखते हैं आदमी में। Money, mansion, Mercedes Benz. Only they see this. पैसा, घर और गाड़ी, इसी को देख रहे हैं। Huh? There are so much you need to look into at a man. और कितनी अधिक बातें हैं जो उस आदमी में आपको देखना है। Many people only see these 3 things. और कई सारे लोग केवल इन 3 चीजों को देखते हैं। What to look at, that we will see later. और क्या किन चीजों को आपको देखना है वो आगे हम देखेंगे। You need to happy and content and enjoy as a single. Then only you will enjoy. आप जब अविवाहित होते हो तभी आपको तृप्त रहना है, खुश रहना है, अपने कामों में व्यस्त रहना है, तब आप आगे बढ़ सकते हो। Yeah. Point number 2. दूसरी बात, God wants you, or God can be a partner in the process of finding your spouse. परमेश्वर आपका साथी बन सकता है जब आप उस खोज में निकलते हो अपने जोड़ी के। Okay? You can do it alone. वो आप अकेला कर सकते हो, But God can be with you when you are going to do this work. लेकिन जब आप इस काम में निकलते हो तो परमेश्वर भी आपके साथ बन सकता है। So, it's up to you to take his help. तो ये आप पर निर्भर है कि आप क्या उसकी मदद चाहते हो या नहीं। One day God felt and said something on Adam. क्योंकि एक दिन परमेश्वर को कुछ बातें लगी और उसने आदम से कुछ बातें कही। Genesis 2:18. उत्पत्ति 2:18। Okay? The Lord God said, it is not good for that man should be alone. I will make him as helper comparable to him. फिर परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। Now who said this? ये किसने कहा? Yes. परमेश्वर। Adam will go to God and say, I feel miserable. आदम परमेश्वर के पास नहीं गया कि मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। No. It was God who said, परमेश्वर ने I आदम will से कहा make for him the right person to come into his और परमेश्वर ने आदम से कहा कि इस व्यक्ति के लिए सही आदमी मैं बनाऊंगा। See, please understand this. Let us read verse 20. 20वें वचन को हम पढ़ें। Adam gave names to all cattle, the birds, to every beast of the field. But for Adam, there was not found a helper comparable to him. आदम ने सब पशु पक्षियों को सब नाम दिए, लेकिन आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिल पाया। See, listen. First of all, Adam didn't think he is an animal. Adam never compromised with any beast. आदम ने किसी भी जानवर के साथ कोई भी समझौता नहीं किया। Listen, you need not compromise. आपको कोई भी समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं. Many people are afraid of their future. कई लोग अपने भविष्य के विषय सोचकर वो डरते हैं। अयो, I will not get married. Anyone, कुछ भी नहीं होगा। इधर से ही कुछ लोग को मैं चूज करेगा। अरे मेरा कोई भी विवाह नहीं हो पाएगा। Many people they have a problem with themselves.
कई लोगों को अपने आप के विषय में सोचकर बहुत परेशानी होती है, And there are problematic parents also. और कई सारे जगह में तो माता पिता ही वो परेशान करने वाले लोग हैं। रोज शादी कब करेगा, शादी कब करेगा, हाँ? किसी के हाथ में पकड़ के देने का, फिर ये मर जाएगा, वो मारेगा रोज, कौन देखेगा? पेरेंट्स नीड डिलीवरेंस. माता पिताओं को भी छुटकारे की जरूरत है। एक लड़की या लड़का कभी भी बोझ नहीं होता, यस, कभी भी. एक लड़की कैसा बोझ होती है? अरे दुनिया की लोग ऐसा बोलेंगे, मैं भी वो दुनिया में पैदा हुआ, पर आज मैं वो दुनिया की आदमी नहीं हूं. यस, हम परमेश्वर का लोग हैं. हम मरेंगे तो स्वर्ग जाने वाले हैं. यस, यस, स्वर्ग के लोग हैं. यस। हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए? बर्ताव कैसे होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? हाउ वी शुड बिहेव. हमें कैसे बर्ताव करना है, कैसे बातें करना है? देयर इज नो हरी फॉर एनीथिंग. किसी भी चीज में कोई जल्दबाजी नहीं है। बी हैप्पी अबाउट इट. हम खुश रहे इसमें, बी हैप्पी अबाउट इट. हम खुश रहे इसमें। डोंट गेट इनटू प्रेशर. किसी भी दबाव में ना आए, डोंट गेट इनटू, स्पेशली गर्ल्स. खास तौर पर लड़कियां, यू डोंट गेट इनटू प्रेशर. कोई भी दबाव में ना आए। यस. So what? Somebody gets married. अगर किसी का विवाह हो चुका है तो इसमें So क्या है? what? Your cousins get married. आपके जो भाई बहन है उनकी शादी हो गई है तो So क्या what? हुआ? Your classmates get married. आपके साथ जो पढ़ाई करते थे उनकी शादी हो गई तो क्या हुआ? Who sent you in the world? किसने आपको इस दुनिया में भेजा है? Who brought you? Who washed you with his own precious blood? अपने बहुमूल्य लहू से किसने आपको धोया है? Don't you think he has a plan for you? क्या आपको नहीं लगता कि उसकी कोई योजना होगी आपके विषय? Don't you think he has some thinking about you? क्या आपको नहीं लगता कि वो आपके विषय कुछ बातें सोचता होगा? Don't he think he will do something? क्या आपको नहीं लगता कि वो कुछ ना कुछ करेगा आपके लिए? He knows your situation. वो आपकी परिस्थितियों को जानता है, He knows. वो जानता है, He will definitely help you. वो निश्चित तौर पर आपकी सहायता करेगा। But you be happy today. आज आप खुश रहे, Don't worry about anything. आप किसी और विषय में चिंता ना करें। You educate yourself. आप अपने आप को और भी अधिक ऐसे शिक्षण पाए, Qualify yourself. अपने आप को आप काबिल बनाएं, Study well. अच्छे से पढ़ाई करें, Work hard. मेहनत करें अपने काम में, Do big things in life. बड़े कामों को अपने जीवन में करें। God will do mighty things. परमेश्वर सामर्थी चीजें आपके जीवन में I have करेगा। never found a helper in any of those beasts. आदम ने उन जानवरों के बीच कोई भी सहायक को नहीं पाया, He never compromised. उसने कभी समझौता नहीं किया। Huh? But God did something to Adam. लेकिन परमेश्वर ने आदम से कुछ किया। God brought the right person. God created the right woman and brought her to Adam. परमेश्वर ने सही स्त्री को सृष्टि किया और उस आदम के सामने ला दिया। Yes. Okay, God has a very clear plan for you regarding your marriage. परमेश्वर का बड़ा ही साफ योजना है आपके विवाह के विषय। Okay, so don't worry about it. तो आप इसके विषय में चिंता ना करें। The third thing I want to say, तीसरी बात जो आपसे कहना चाहता हूं, God never sidetracks an existing authority which He has ordained in your life. See, the authority which God has upon every person here is your father and your mother. और जो अधिकारी को परमेश्वर ने आप सभी के जीवन में ठहराया है, जितने भी लोग यहां पर है, वो है आपके माता और आपके पिता। Now these are the things I want to say from myself. और मेरी तरफ से मैं ये बातों को कहना चाहता हूं, Because I am a pastor, I am involved with the marriages of so many people. एक पासवान होने के नाते कई सारे लोगों के विवाह के साथ मैं जुड़ा हुआ रहता हूं। So I have some wisdom on this area. तो इस क्षेत्र में कुछ ज्ञान की बातें मेरे पास है। Okay, so listen to me. तो ध्यान से सुनना।
when you choose your wife or your husband, जब आप अपने पति या पत्नी के विषय में चुनाव करते हो, on the day of your marriage, आपके विवाह के दिन your father and your mother should be there. आपके माता पिता का वहां पे होना अनिवार्य है। Your father and mother should bless you on the day of your marriage. आपके माता पिता आपके विवाह के दिन आपको आशीष देने चाहिए, Whether they are believers or unbelievers. चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Some of your parents may not be believers in the Bible, शायद आप में से कुछ लोगों के आपके माता पिता बाइबल में विश्वास नहीं करते हैं, but still don't lose this blessing. लेकिन इस आशीष को आप खोना नहीं। Okay? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Because even I am a father, even I got married. क्योंकि मैं I भी conducted so many marriages. Certain marriages, the parents don't come. They are so angry. Still, I conducted certain marriages. और कोई मैं एक पिता होने के नाते, एक पासवान होने के नाते कई सारे विवाह मैंने कराए हैं जहां पे कई जगह पे माता पिता गुस्से में थे, वो शादी में वो नहीं मानते थे तो वो नहीं आए, फिर भी वो शादी कराई हमने। But these are all, it's my wisdom. I have learned a lot of things. तो इन सारे विषयों में कई सारे ज्ञान की बातें जो मैंने सीख ली हैं और इसलिए किए हैं। Don't go against your parents and अपने get married. माता पिता के विरुद्ध जाकर आप विवाह नहीं करना। Generally, please don't. आमतौर पर यह बात आपको जानना जरूरी Keep है। your father. आपके पिता को साथ रखिए, Keep your mother. अपने माँ को अपने पास रखिए। Recently, last month, I conducted a marriage. पिछले ही महीने मैंने एक विवाह कराया, The bride was a child of God, और जो दुल्हन थी वो परमेश्वर के संतान थे, but their parents were not. लेकिन उनके माता पिता नहीं थे। But the boy was a child of God. और जो वहां पे दुल्हा था, Parents are also children of God. दुल्हा था वो परमेश्वर का संतान है, उनके माता पिता भी परमेश्वर के संतान I है। had the privilege of marrying them. और ये मेरा सौभाग्य था कि मैं उनका विवाह करा पाया। But the truth of the matter is, लेकिन though they सच्चाई don't ये है, believe in Jesus, but they still came for the marriage. और सच्चाई ये है कि वो विश्वासी तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उस विवाह में वो संबंधित हुए और आशीष उन्होंने दी, They blessed their daughter. अपनी बेटी को उन्होंने आशीष दी। I always want the parents' blessing. मैं हमेशा चाहता हूं कि माता पिता की आशीष उस विवाह में रहे। Please understand. इस बात को Somewhere समझे, the parents are those people who gave birth to you. वो माता पिता वही लोग हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया है। Please understand this. इस बात को समझे, You are a mixture of your father and your mother. आप एक मिश्रण हो आपके माता और पिता का। I am 50% my father, 50% my mother. मैं 50% अपने पिता के समान हूं, 50% अपने माँ के समान हूं। So on the D-Day of my life where I am getting married, if they are not there, और सबसे महत्वपूर्ण दिन जिस दिन मेरा विवाह हो रहा है, अगर वो नहीं है, consider they are in another part of town, they are very sad and angry. Hey, how can you be? और मान लो शहर के दूसरे ही भाग में वो है, वो बहुत ही गुस्से में है, वो दुखी है, और ये कैसे हो सकता है? Please don't do that. आप ऐसा न करें। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? If there is any problem, discuss with people who are elders here, you know, people who have some sense. Let them talk to the father. Let them bring the father or mother. You know, do something. अगर कोई परेशानी है तो यहाँ पे जो जिनके पास थोड़ी सी अकल है, बुद्धि है, उनसे बात करें, तो वो आके आपके माता पिता से कुछ बात करेंगे, वो उनके सलाह मशवरा करेंगे। In extreme cases, और अगर बहुत ही बुरी कोई अवस्था है, when the father and mother give the daughter in your hands, then you can take over. और जिस दिन उस माता पिता ने वो बेटी को आपके हाथों में दे दिया है, फिर आप अधिकार ले सकते हो। Once your mother gave in writing that I have nothing to do with my daughter. और एक बार ऐसा हुआ कि एक माँ ने लिखित में दे दिया कि इस बेटी के साथ मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। Because of her faith in Jesus. और क्यों? ये इस कारण था कि उसका विश्वास यीशु मसीह में था। Of course, I organized the wedding. और निश्चित तौर पर उसके विवाह मैंने कराया, और उस खत के आधार पर। So, can a pastor take over and do things? क्या एक पासबान ऐसे अधिकार लेकर कुछ काम कर सकता है? No. नहीं। It is not the pastor's responsibility to find a bride or a groom for any one of you. ये पासबान की जिम्मेदारी नहीं है कि आपके लिए कोई दुल्हा या दुल्हन आपके लिए खोजने जाए। It is the responsibility of the father and the mother. ये जिम्मेदारी है माता और पिता का।
Of course, we are here to help you और and guide you. निश्चित तौर पर हम यहाँ हैं ताकि आपकी मदद करें। Always take your parents along with you. हमेशा अपने माता पिता को अपने साथ ही रखना। Okay? Sometimes parents don't know Jesus, कई बार माता पिता शायद से यीशु मसीह को नहीं जानते, but it is your duty to prepare them. लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको तैयार करें, Prepare them. उनको तैयार करें, That you will marry in the will of God and they have to agree to that. ताकि आप परमेश्वर की इच्छा में विवाह करें और वो इससे सहमत भी होए। If they don't agree, then we'll see. अगर वो सहमत नहीं होते हैं तो फिर हम देखेंगे Then उसके I आगे। can come and help. तो मैं आऊंगा और आपकी मदद करूंगा। Okay? ठीक है, That is the third thing. ये तीसरी बात है God never sidetracks the father and mother. कि माता पिता को छोड़कर आगे नहीं बढ़ता। And let me tell you one word for your for all the fathers and the mothers. और जितने भी माता पिता यहाँ पर है, एक वचन मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, Every day bless your children. हर दिन अपने बच्चों को आशीष दे। Consider your children doesn't honor you. मान लो आपके बच्चे आपका आदर नहीं करते, Okay? Consider. मान लो Your children are not respecting. शायद आपके बच्चे ऐसे हैं जो आपका आदर नहीं करते, Overlook it. उसको अनदेखा करे। They are your children. वो आपके संतान है। After you go up, जब आप यहाँ से धरती छोड़कर चले जाओगे श्राप and go. और आप शराब देकर चले जाओगे, ऊपर से तुम देखेगी मेरा बच्चा क्या कर रही है, बच्ची क्या कर रही है, तुम श्राप देके ऊपर आ गई। तुम आशीष देके आना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। यीशु भी बोलेगा तुम क्या देके आई, देखो। सो डोंट एवर कर्स योर चिल्ड्रन। तो कभी भी अपने बच्चों को श्राप नहीं देना, इवन इफ दे आर रॉन्ग, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो, आप उन्हें आशीष दे, ब्लेस देम। आशीष दे, एनीवे ब्लेस देम। कहीं भी किसी भी समय में उन्हें आशीष दे। फादर्स टेल योर नेबर, एनीवे आई विल ब्लेस माय चिल्ड्रन। जितने भी पिता है अपने पड़ोसी से कहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चों को आशीष दूंगा। ब्लेस हर। ये मेरी बात तो मानती नहीं, लेकिन फिर भी मैं आशीष दूंगा। लड़का सुनता नहीं, ब्लेस हिम, आशीष दे फिर भी। अरे हम वी आर पेरेंट्स, हम माता पिता है, प्लीज अंडरस्टैंड। इस बात को समझे। चिल्ड्रन आर अ ग्लोरी टू अस। पर संतान जो है वो हमारे लिए महिमा की बात है। व्हेन यू गो यू लीव देम ओनली एंड गो। जब आप यहाँ से जाओगे तो आप इन्हें छोड़कर जाने वाले हो, सो ब्लेस देम। तो उन्हें आशीष दे। If your son or your daughter is saying I will marry him only, get them married. अगर आपके बेटे या बेटी कहती है मैं इससे ही शादी करने वाला हूं, तो आप उनकी शादी He करा दे। doesn't know anything about Jesus, no problem, only you be happy, go. हाँ, वो यीशु के बारे में कुछ भी नहीं आता, फिर भी ठीक है, चलो जाओ तुम शादी कर लो। Hey, तुम्हारा होलीनेस उधर दिखा मत। पवित्रता उधर मत दिखा। कैसा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये ड्रामा मत कर। चुपचाप शादी करके दे दो। आई एम टेलिंग आउट ऑफ माई विजडम, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं अपने जो ज्ञान मुझ में है उसी से मैं कह रहा हूं, मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं। शादी करके दे। समटाइम्स द हैप्पीनेस इज मोर इंपॉर्टेंट। कई बार वो जो खुशियां हैं वो अधिक महत्वपूर्ण है। वो आएंगे, शैतान मारेगा, वो आ जाएगा, तो छोड़ दो। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हो? डोंट मेक इट एन इश्यू एंड कर्स देम एंड मेक देम मिजरेबल। और वहां पर बहुत बड़ा हल्ला गुल करके आप परेशान ना करें, आप उन्हें और भी परेशान ना करें। इन अ लॉन्ग रन इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। आगे बढ़कर ये उन्हीं के लिए परेशानी होने वाली है। सी आई मेट वन गाय, एक व्यक्ति से मैं मिला, शादी करके 10 साल हो गया, स्टिल ही सेइंग मेरा फादर इन लॉ क्या चीज है, मैं पहली बार देखा वो हमको क्रॉस किया बहुत। हाँ, उसको बात करने का तमीज नहीं है, उसको मैं सिखाएगा, छोड़ दे बुड्ढा, बट ही इज नॉट रेडी टू अग्री बिकॉज दैट फादर इन लॉ हैज टॉक्ड ऑल रबिश अपॉन मी। क्योंकि उसके जो ससुर थे बहुत बुरी बातें उनसे कही है। He will come to Jesus, but he will not come to that father-in-law. वो यीशु के पास आ जाएगा, लेकिन वो ससुर के पास नहीं आएगा। This you are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Let us think right. हम सही सोचे। You have not properly educated your children. आपने अपने बच्चों को सही बातें सिखाया नहीं है। Here and there. Allow them now. वो इधर उधर रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तो उनको अनुमति दे। Don't put unwanted pressure into their lives. और बेफिजूल का कोई दबाव उन पर ना डाले।
Of course, the Bible says, निश्चित तौर पर बाइबल कहता है, don't be unequally yoked with unbelievers. और किसी भी अविश्वासी के साथ ऐसे ही आप जुड़ ना जाए। Okay? शादी unbelievers के साथ नहीं करना चाहिए according to the Bible. बाइबल के हिसाब से यह कहा गया है। पर बिलीवर लोग ही अनबिलीवर जैसा रहते हैं। That is why बिलीवर कौन है अनबिलीवर कौन है किसको मालूम नहीं। प्लीज, nobody knows who is a believer, who is an unbeliever. Unbelievers are so. Today I'll tell you, there are so many unbelieving boys. They fear Jesus more than the believing boys. I'll tell you. और कई अविश्वासी लोग, लड़कों को मैं जानता हूं जो यीशु का भय कोई विश्वासी से भी अधिक करते हैं। Yes. I feel they are more believers than some of our believers. मुझे ऐसा लगता है कि वो अधिक विश्वासी है कुछ और अन्य जाने माने विश्वासियों से बढ़कर। So let us not get into a big tamasha of this, you know. I am talking from my sense. I have been with this rug. I have इसमें ही मैं चल के आया हूँ। और मैं अपने बोध से भी बातें कर रहा हूं, ये कई सारी बातों को मैंने देख लिया है। Let the children be happy. Bless them. बच्चे खुश रहे, उन्हें आशीष दे। Okay. Bless your children. अपने बच्चों को आशीष दे। Yes. कुछ नहीं होना चाहिए पर हो गया तो no problem. Still bless them. कोई बात नहीं, उन्हें आशीष दे। Now, finally, और आखिरी बात, this the last thing I want to say. It is your faith which will give you your desires of your heart. और ये आपका विश्वास ही है जो आपके हृदय की इच्छाओं को आपको दिलाएगा। Whatever may be, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, you will get what you say you will get. आपको वही मिलेगा जो बातें आप कहोगे कि आपको मिलेगा। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? I'll tell you 3 incidences. 3 ऐसी घटनाओं के बारे में मैं आपको बताता हूं। Okay? There is a girl I know. एक लड़की को मैं जानता हूं, Her parents are unbelievers. उसके माता पिता अविश्वासी हैं, But this girl is a believer. लेकिन ये जो लड़की है ये विश्वासी है। When the marriage topic came, she started to pray. और जब विवाह का विषय आया तो वो प्रार्थना करने लगे। Pray and pray and pray. And I know she was praying because I was with her. और वो निरंतर प्रार्थना कर रही थी और मैं जानता हूं कि वो प्रार्थना कर रही थी क्योंकि मैं भी उनके साथ था। For 5 years she was praying. 5 सालों की उसने प्रार्थना किया। After 5 years, 5 साल के बाद the parents went and got one believer and got her married. माता पिता ये आए और एक विश्वासी को लेकर आए और उसका विवाह करा लिया। These are unbelieving parents. ये माता पिता जो थे वो अविश्वासी थे, They have nothing to do with God. उनको परमेश्वर के साथ कोई लेन देन नहीं Are है। you with me? क्या मेरे साथ हो? This girl cannot go against the parents and marry a child of God. She cannot. और ये जो लड़की थी वो माता पिता के विरुद्ध जाकर किसी विश्वासी के साथ शादी नहीं कर पाती थी और वो नहीं कर सकती थी। Because according to the family tradition, she will marry whatever the father mother brings. क्योंकि उस परिवार की जो संस्कृति है उसके हिसाब से जो भी माता पिता कहेंगे, जिनसे भी कहेंगे उनसे उनका विवाह होगा। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? She will always tell, God will hear my prayer. वो हमेशा कहती थी कि परमेश्वर मेरे आवाज को सुनेगी, God will hear my prayer. परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, God will hear my prayer. परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। And God heard her. और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। Unbelieving parents. when- अविश्वासी माता पिता विश्वासी लड़के को लेकर आते हैं। Okay. I'll give you one more example. एक और उदाहरण, There was a boy. एक लड़का था He is from a militant Hindu family. और बहुत ही हिंदू समुदाय से वो आता था। He is a child of God. वो परमेश्वर का संतान था The family used to beat him so much. और उनका परिवार उसे बहुत पीटते थे। But this guy said, I will follow Jesus. और लेकिन इस लड़के ने कहा मैं यीशु के पीछे चलूंगा। Now, the time for marriage came. और इस विवाह का समय आया।
So he went and told his parents, I will marry a girl who will believe in Jesus Christ. और उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं ऐसे एक लड़की से शादी करूंगा जो यीशु मसीह पर विश्वास They करती said, है। "Hey, वो सब हमारा काम नहीं." They were like that, they were talking. वो बहुत ही ऐसे बात कर रहे थे। So they are not for it. और वो उससे सहमत नहीं थे। One day what they did, लेकिन एक दिन उन्होंने क्या किया, 5-6 fellows came, 5-6 लोग वहां पर आए, caught him in his company, उसकी कंपनी में ही उसको धर दबोचा took him जबरदस्त to his village और उसके गांव से लेकर गए and got him married. और उसका विवाह वहां पर करा दिया। He couldn't do anything. वो कुछ नहीं कर पाया, He was under arrest. उसको बंदी बना दिया गया था। After 3 days, 3 दिन के बाद he slowly asked his wife, "Do you know about Jesus?" उसने अपने पत्नी से कहा, क्या तुम यीशु के बारे में जानते हो? Yeah, I'm a believer. वो कहने लगी, हाँ मैं तो विश्वासी हूं। He said, "Huh?" वो कहने लगा, हाँ। He could not. This is. I was with this boy throughout the day. और इस सारे परिस्थितियों में मैं उस लड़के के साथ बना हुआ था। Then God posted them to another country. फिर परमेश्वर ने उन्हें दूसरे एक देश में परमेश्वर लेकर गए। There, the first thing he did was, he took her to a church and he got her baptized. और पहला काम उन्होंने जो वहां पर किया वो है कि उसे कलीसिया लेके गए और वहां पर बपतिस्मा उस लड़की को दिलाया। Because that was the faith of that boy. क्योंकि ये वो लड़के का विश्वास था। God will never leave me. God will never forsake. परमेश्वर मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, कभी मुझे त्यागेगा नहीं। This happened in somebody's life. ये भी किसी के जीवन में घटी हुई घटना है। I'll give you a third example. एक तीसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। We led one girl to Jesus. एक लड़की को हम यीशु मसीह में लेकर आए। He comes from an extremely rich Hindu family. बहुत ही धनी एक हिंदू परिवार से वो आती थी। She can't tell them about Jesus Christ. वो यीशु मसीह के बारे में उनसे कुछ भी बातें बांट नहीं सकती थी। So one day they fixed her and got her married. तो एक दिन उसका विवाह किसी आदमी से जोड़ दिया जाता है और विवाह उसका किया जाता That है। marriage was inside a temple. और I एक- went for that marriage. We और- all ate food and came back. We are a group of, see you, our prayer team. We were all there praying in that marriage. But we ate food. Everything was done inside a temple and in the religious way. So we all ate food and we came very sad. हमारा लड़की गई. Now what to do? We can't do anything. अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे। But this girl was praying लेकिन ये लड़की निरंतर प्रार्थना कर रही थी that my husband will be touched. कि मेरा पति जो है वो परमेश्वर से छू लेगा। So they wanted to go to another country, US. वो अमेरिका जाने चाहते थे So he applied first time, visa rejected. और पहले इसने अप्लाई किया, पति ने अप्लाई किया, लेकिन वीजा रिजेक्टेड। दूसरी बार भी रिजेक्ट किया गया, Third time visa rejected. तीसरी बार भी रिजेक्ट किया गया। I tell you, if you are rejected 3 times, you will never get visa. और अगर 3 बार आपका रिजेक्शन हो जाता है फिर आपको वीजा नहीं दिया So the जाता। 4th time, this guy applied. तो चौथी बार वो फिर वो अप्लाई करता है। According to the law of the world, you will never get a visa for America if you are rejected 3 times. और इस दुनिया का जो कायदा है उसके हिसाब से 3 बार अगर आपको रिजेक्शन मिल So गया this है, girl आपको will नकारा go गया है back. तो आपको चलो, नहीं दिया जाता। I know one way we can get the visa. तो ये लड़की फिर कहती है कि मेरे को एक रास्ता पता है, अगर हमें ऐसे इस रास्ते से चले तो हमें वीजा मिल सकता है। Can we pray in Jesus' name? You will get your visa. क्या हम प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से तुम्हें वीजा मिल जाएगा? Okay? तो वह कहता है ठीक है। They both agreed in the evening. वो दोनों साथ में शाम को प्रार्थना करते हैं। She took authority over the situation. You know, after 6 months, she just blurted out. और- He finished the visa and the prayer. और 6 महीने के बाद उसे मौका मिला था, वो अधिकार लेती है और यीशु मसीह के नाम से वो प्रार्थना करती है। वीजा का जो परिस्थिति है वहीं पे वो खत्म करती है Visa came. और वीजा मिल जाता है। Next day, अगले ही दिन they went to US. वो यूएस जाते हैं। When they went to US, he got baptized. He became today they are elders in a church. और वो यूएस जब जाते हैं वो बपतिस्मा लेता है। आज वो एक किसी कलीसिया में वो मुखिया बने हुए हैं।
What I want to say to मैं all the आपसे young people, जितने भी जवान लोग यहां पर है आपसे क्या कहना चाहता हूं, it is your faith. यह आपका विश्वास है, It is your faith. यह आपका विश्वास है। There are so many stories of failure. They believe in Christ and they go and marry people who have nothing to do with Christ, and they suffer all their life. और हार के भी कई सारी कहानियां हैं कि उन्होंने विश्वास तो यीशु पे किया था, लेकिन एक अविश्वासी के साथ उन्होंने शादी की और सारी जिंदगी उन्होंने दुख झेला है। I'll tell you very clear. बहुत साफ आपको बताता हूं, It is your faith. यह आपका विश्वास है, It is your faith, यह आपका विश्वास है, because the just shall live by his faith. क्योंकि धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेंगे। So your marriage is your faith. तो आपका विवाह जो है यह आपका विश्वास पर It आधारित can है। be any way, ये कैसे भी हो सकता है, but it is your faith. लेकिन यह आपके विश्वास पर आधारित है। Can we read one verse? एक वचन हम पढ़ेंगे, Let's read. Habakkuk हबक्कुक chapter 2 verse 4. Habakkuk हबक्कुक 2:4 chapter 2 दूसरा अध्याय verse 4. चौथा वचन। The just shall live by his faith. धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। The just धर्मी जन shall live वो अपने विश्वास के द्वारा by his faith. और उसी के विश्वास के द्वारा You जीवित can't रहेगा। live by somebody's faith. किसी अन्य व्यक्ति के विश्वास से आप जीवित नहीं रह Live पाओगे, by your faith. आप अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहोगे। What is your faith? आपका विश्वास क्या है? About your marriage. आपके शादी के विषय आपका विश्वास क्या है? God will do that. परमेश्वर वही आपके लिए करेगा। Huh? God will do that. परमेश्वर वही आपके लिए करेगा। Definitely, your faith will be answered in your marriage. निश्चित तौर पर आपके विश्वास का उत्तर आपको अपने विवाह में मिलेगा। Especially if you are from a Hindu family or a Muslim family or a Parsi, Jain, Sikh, and you are a single believer, I want to tell you, your faith matters. और खास तौर पर अगर आप कोई हिंदू परिवार से हो, मुसलमान परिवार से हो, पारसी या सिख परिवार से हो, आपका विश्वास, अगर आप अपने परिवार से अकेले आए हो तो आपका विश्वास ये बहुत मायने रखता है। Definitely God will bless you.